बीपीसीएल मैं किरण से भी पता कर सकता हूँ, और मैं इसलिए भी बता रहा हूँ उस शेयर के बारे में क्योंकि आज ना वैशाली की वो पिक में है, बीपीसीएल शामिल है, तो वैशाली तो ऑलरेडी बुलिश है। और आप जो प्राइस इस समय देख पा रहे हैं, पहले टिक के प्राइजेस भी हैं, करीब 8 रुपये ऊपर खुल रहा है। एक बार किरण आपकी रिकमेंडेशन भी इस पर जानना चाहता हूँ, आप इस पर कितने बुलिश हैं। साथ में ना एक सिटी की रिपोर्ट आई, बीपीसीएल की ब्रोकरेज रिपोर्ट होगी आपके पास, एक बार जरा वो भी फायर कीजिए। उन्होंने 560 का लक्ष्य दिया है इस पर। जेफरीज की रिपोर्ट है, वो कह रहे हैं हम 415 करेंगे। यही रखो बस, सिटी वाली रिपोर्ट पर यही रखो, जेफरीज के हटा दो, अब यही रखो सिर्फ सिटी वाली रिपोर्ट। किरण आपकी रिकमेंडेशन बीपीसीएल पे। सो ओवरऑल बीपीसीएल की अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि नीचे से 330 से स्टॉक ऊपर में 480 तक गया, वहां से स्टॉक कहीं ना कहीं करेक्शन मोड में था। इसमें इसके लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके वापस स्टॉक अपने हाई टॉप जो रिसेंट हाई बनाया है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं आप इस दोनों पैटर्न को कंबाइन करोगे तो एक फ्लैट पैटर्न ब्रेकआउट हमें डेफिनेटली कह सकते हैं। 500 का उसका जो एक साइकोलॉजी रेजिस्टेंस है उसके ऊपर भी अभी तो एज ऑफ नाउ प्री मार्केट ओपन प्री मार्केट में दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी डिप आता है अगर 495 490 तक, तो हमें बाई करना चाहिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस यहाँ पे हमें 480 का मेंटेन करना चाहिए। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, 550 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले 20 से 15 दिन के अंदर। तो एक्चुअली ये फेब्रुआरी सीरीज के लिए डेरिवेटिव स्टॉक्स में काफी अच्छा पिक रहेगा। और अगर आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो भी आप कर सकते हो। आप बीपीसीएल में 480 के स्टॉप लॉस से बाई कर सकते हैं। ठीक है किरण, मैं आपके पास ही वापस से लौट रहा हूँ। गेल की भी ना दो रिपोर्ट आई हैं, एक तो नम्यूरा की रिपोर्ट है, एक सिटी की रिपोर्ट है, दोनों दिखाना जरा गेल पे। कल इसके नंबर्स आए, डेज हाई पे जाके बंद हुआ है। आपको बहुत सारे मेहमानों ने इसी प्लेटफॉर्म पे शेयर दिया हुआ है, तो इसके आपके पास होगा भी। गेल पे एक बार एक करना पता है कि ये प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए कि नहीं अभी। किरण एक बार रिकमेंडेशन दोगे आप, इस पर प्रॉफिट बुक करें या फिर 200 की वेट करें। सो गेल की अगर बात करें तो गेल में भी हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि रीसेंट जो एक कंसोलिडेशन फेज था, ऊपर में आप देखोगे तो 170, नीचे में आप देखोगे तो 160 तक के लेवल्स बने थे। अब कहीं ना कहीं डायमंड पैटर्न है, इसके ऊपर से हम ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से होल्ड रखना चाहिए 200 तक के टारगेट के लिए। एक जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है अब, वो रहेगा 160 का। जब तक 160 के नीचे नहीं जाता है गेल, तब तक मेरे हिसाब से होल्ड रखना चाहिए। 200 तक की टारगेट एक्सपेक्टेड है। ठीक है, डन। अब कुछ ना ट्रेंडिंग स्टॉक्स और पता कर लेते हैं मार्केट के अंदर, जो कल या फिर ये कहें कि जिसके अंदर काफ़ी अच्छे से मूवमेंट आ रहा था या आ सकता है आज।